नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि आज आपको मूत्रशैया यानी कि बेड वेटिंग, बच्चे जो रात में बिस्तर गीला करते हैं के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, बच्चों में ये समस्या आम देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण शारीरिक हैं तथा कुछ मानसिक कारण हैं। शारीरिक कारणों में जैसे यदि बच्चे के माता पिता को या उसके भाई बहन को भी ये समस्या हो तो बच्चे में भी दूसरे बच्चे में भी यह देखने को मिलता ही है। या बच्चे को कोई पेशाब का इन्फेक्शन हो, या फिर उसको कब्ज की समस्या हो, लंबे समय से उसको कब्ज की दिक्कत हो, या बच्चे के पेट में कीड़े की समस्या हो, तो ये बहुत सारे शारीरिक कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा रात में बिस्तर गीला करता है। मानसिक कारणों में यदि बच्चे को किसी प्रकार का कोई तनाव हो, घर में उसको किसी प्रकार का कोई तनाव देखने को मिल रहा हो, माता पिता के साथ हो, या फिर स्कूल में बच्चों के साथ जो उसके अन्य साथी गण हैं उनके साथ उसको किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ रही हो, तो भी बच्चे में स्ट्रेस की वजह से वो रात में बिस्तर गीला करता है। जो इसकी चिकित्सा है, इसकी चिकित्सा में पहले माता को कुछ इसमें सामान्य पथ्यों का पालन करना होता है। उसमें सबसे पहले है कि वह बच्चे का रात्रि में 6 बजे के बाद कोई भी प्रकार का लिक्विड जैसे कि दूध, पानी, जूस, किसी भी प्रकार का लिक्विड उसे 6 बजे के बाद ना दे। दूसरा, माता को क्या करना चाहिए, बच्चे का देख कर कि वह किस समय 12 से 1, 2 या जितने बजे भी वो बिस्तर गीला करता है, यह नोट करके उसे उठाकर पहले ही उसका ब्लैडर खाली करवा देना चाहिए, उसे पेशाब करवा देना चाहिए। अगर नियमित रूप से 1 सप्ताह तक आप ये करते हैं तो बच्चे को धीरे धीरे कंट्रोल महसूस होने लग जाता है और बच्चे की ये आदत छूट जाती है। या फिर अगर उसको किसी प्रकार का तनाव चल रहा है तो माता पिता उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसकी परेशानियों को पूछें और उसके लिए उसको कुछ हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं जैसे कि ब्राह्मी वटी या फिर ब्राह्मी का चूर्ण, गिलोय का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण, मुलेठी का चूर्ण। ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि अगर हम उसे नियमित देते हैं तो बच्चे का तनाव कम होता है और इस समस्या से उसे निजात मिलती है। जो शारीरिक कारण हैं, तो शारीरिक कारणों में हमें पहले देखना पड़ता है कि क्या रीज़न है उसके पीछे। जैसे कि यदि कीड़ों की समस्या लग रही है, बच्चे के मुंह से लार आ रही है, बच्चा रात में दांत किटकिटाता है, या पेट दर्द की समस्या बताता है, या फिर गुदा में उसको खुजली होती है, तो इन कारणों को नोट करके बच्चे को कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आधा चम्मच अजवाइन का और गुड़ मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित 5 से 10 दिन देते हैं तो बच्चों को कीड़ों से निजात मिलती है। साथ ही यदि कीड़ों की वजह से उसको मूत्रशैया की दिक्कत हुई है तो उसमें भी उसको लाभ मिलता है। या फिर इसके अलावा अगर उसको कब्ज की समस्या है तो उसके लिए आप उसको हरड़ का चूर्ण रात में गर्म पानी के साथ दे सकते हैं, या त्रिफला का चूर्ण रात में दे सकते हैं, तो भी उसको फर्क पड़ता है। या इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसे हम बिम्बी कहते हैं, या जिसे हम आम भाषा में कुंदरू बोलते हैं। कुंदरू का जो लाल रंग का फल होता है वो स्वाद में भी मधुर है, मीठा है। उसका स्वरस यदि बच्चे को नियमित रूप से दिया जाता है और उसमें 1-2 अगर काली मिर्च मिला के देते हैं तो कुछ दिन के प्रयोग के बाद ही जो बच्चे की ये समस्या है ये ठीक हो जाती है। या फिर जो कुंदरू का फल है उसकी जड़ का काढ़ा देने के लिए, या फिर जो चमेली का पौधा होता है उसकी जड़ का अगर काढ़ा देते हैं तो जो मूत्रशैया की दिक्कत बच्चे को आती है वो ठीक हो जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चों की जो नसें हैं वो पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं। हमारा जो ब्लैडर है, जो हमारी पेशाब की थैली होती है, उसमें जब एक लेवल तक पेशाब भर जाता है तो हमें हमारे दिमाग को स्टिमुलस मिलता है कि वो भर गया और हमें उसे खाली करना है। लेकिन कई बार बच्चों में ये उनको स्टिमुलस नहीं जाता है, ये उनकी जो नसें हैं वो देर से विकसित होती हैं, इस करके उन्हें पता न लगने के कारण उनका स्वतः ही जो पेशाब है वो बिस्तर में निकल जाता है। तो इसलिए नसों के लिए भी हम बहुत सारी उनको दवाइयाँ दे सकते हैं। जो ये उपाय बताए हैं ये उनमें भी लाभ करते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी है या ब्रह्म रसायन है, बच्चे की बीमारी देखकर हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और इसके साथ ही माता पिता को एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसे इस चीज के लिए उसे डांटे नहीं, और यदि बच्चे को रात को उठाएं और जिस दिन वो बिस्तर नहीं गीला करता है तो बच्चे को पारितोषित करना चाहिए, उसे इनाम देना चाहिए और उसे शाबाशी देकर कि आज आपने
आपने ये काम नहीं किया है, इसलिए आपको आज शाबाशी है। तो उसको अगर ऐसे उसका उत्साहवर्धन करते हैं तो बच्चे का स्वतः जो मानसिक स्तर है वो बढ़ता है और बीमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके मैंने आपको एक पहले तिलों का उपाय भी बताया था। जो काले तिल हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं। काले तिलों के आप लड्डू बना के दे सकते हैं। जो सूखा हुआ खजूर है वो इसमें बहुत अच्छा होता है। तो तिलों के या खजूर के एक साथ भी या अलग अलग जैसे आप देना चाहें तो उसका या चूर्ण बना के भी आप दे सकते हैं। तो उसको भी अगर नियमित रूप से बच्चों को देते हैं तो बच्चों की ये समस्या दूर हो जाती है। तो इन उपायों को आप जरूर करके देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।